अमेरिका और सऊदी अरब के बीच न्यूक्लियर डील हुई है, जिसके तहत सऊदी अरब अब इस डील के बाद एटमी एनर्जी प्रोग्राम शुरू करेगा। सऊदी अब शहरी इस्तेमाल के लिए यूरेनियम का एनरिचमेंट कर सकता है। अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ पुरअमन एटमी ताउन समझौते का ऐलान किया। अमेरिका का कहना है कि इस समझौते में ऐसे सिक्योरिटी नियम रखे गए हैं जिससे परमाणु हथियारों का फैलाव न हो। अमेरिकी एनर्जी मिनिस्टर क्रिस राइट और सऊदी अरब के एनर्जी मिनिस्टर प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने 2 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। पहला समझौता पुरअमन एटमी ताउन पर है और दूसरा दोनों मुल्कों के बीच सिक्योरिटी नियमों पर है। इसकी जानकारी अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट ने दी है। इन दोनों समझौतों का पूरा डॉक्यूमेंट अभी मंजर ए आम पर नहीं आया है। अब इस समझौते को जायजे के लिए अमेरिका की पार्लियामेंट के पास भेजा जाएगा। दोनों पार्टियों के कुछ एमपीज के इस समझौते की मुखालफत करने की उम्मीद है। हालांकि अभी ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का ऊपरी और निचले दोनों ऐवानों पर कंट्रोल है, तो इस समझौते का पास होना लगभग तय है। ये कदम ऐसे वक्त उठाया गया है जब सदर अमेरिका ईरान के साथ जंग लड़ रहा है। इस जंग की एक बड़ी वजह ईरान का एटमी प्रोग्राम रहा है। यही मुद्दा दोनों मुल्कों के बीच रुकी हुई अमन बातचीत में भी रुकावट बना हुआ है। ईरान कहता रहा है कि वह एटमी हथियार नहीं बना रहा है, उसका एटमी प्रोग्राम शहरी मकासद के लिए है, लेकिन अमेरिका उस पर एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम को ज्यादा एनरिच करने का इल्जाम लगाता रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस डील के तहत अमेरिकी कंपनियां सऊदी अरब में यूरेनियम एनरिचमेंट का प्लांट बना सकती हैं। अमेरिका की दोनों अहम पार्टियों के कई एमपीज और इजराइल के अफसर पहले भी इस तरह के प्रोग्राम की मुखालफत कर चुके हैं। उन्हें डर है कि मुस्तकबिल में सऊदी अरब इस तकनीक का इस्तेमाल एटमी हथियार बनाने के लिए कर सकता है। अमेरिका ने 2009 में सऊदी अरब के पड़ोसी यूएई के साथ भी एटमी समझौता किया था, लेकिन यूएई खुद यूरेनियम को एनरिच नहीं करता। माहिरीन का कहना है कि इस समझौते पर काफी वक्त से काम चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने तशवीश जताई कि अगर सऊदी अरब की जमीन पर यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाजत दी गई तो यह जोखिम बढ़ा सकता है। अटलांटिक काउंसिल के मैथ्यू क्रोनिग ने कहा कि यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाजत एक गलती होगी।